बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब से कुछ देर कबल लाहौर के मशहूर बल्कि फेमस और बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट रेयर में जी आग लग गई है, जहां पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। खौफनाक मनाजिर आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगी। दूसरी तरफ सगी माँ अपनी बेटी को बरहना करके तशद्दुद करने की वीडियोस जो है वो बनाया करती थी और डार्क वेब पर बेचा करती थी। क्या डार्क वेब से पैसे बनाने के लिए वालिदैन अब इस हद तक जा चुके हैं कि अपने मासूम बच्चों को नंगा करके उनकी वीडियोस जो है वो बना रहे हैं। फातिमा ज्यादती और कत्ल केस जो पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैला, वहां से अफसोसनाक खबर है कि मुल्जिमान को पुलिस ने छोड़ दिया है। असद शाह की हवेली में भी वापसी हो चुकी है, यानी कि जिसका डर था वो हो चुका है। फैसलाबाद में नर्स से 3 पुलिस एहलकारों ने जिनसी ज्यादती की। यहां पर आईजी पंजाब जो है वो बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि अपने देखें जितने भी इनके नीचे काम करते हैं जो पुलिस एहलकार हैं, इनकी गंदगी पे पर्दा डालना आप सबने देख लिया था जब आईजी पंजाब को और कितने लोगों को गालियां दी गई थी उस पुलिस एहलकार की जानिब से, उसको भी बचा लिया गया था। और अब ये 3 पुलिस एहलकार जिन्होंने मुबैना तौर पर जो है एक नर्स के साथ ज्यादती की है उसके शौहर के सामने, उसको भी बचा लिया जाएगा। क्योंकि पुलिस इस वक्त जो है अपने खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही, सब काम मासूम अवाम के खिलाफ कर रही है जिनके टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें दी जाती है। खाना लेट दिया, जिस पर बल्कि खाना जो दिया गया उसके पैसे क्यों मांगे गए। पुलिस वालों ने लाहौर के वेटर को जो कि रेस्टोरेंट पे काम करता था उसको इतना मारा कि उसके हाथ पांव तोड़ दिए। यहां पर भी हम देखें आईजी पंजाब बिल्कुल खामोश हैं। जहां पुलिस वाले गंदगी मचाते हैं तो उनसे गले मिलने के लिए आईजी पंजाब फौरन चले जाते हैं, तो जहां पर पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं वहां पे आईजी पंजाब बिल्कुल खामोश हैं, जैसे कि इंसान जो है वो पाकिस्तानी जो है वो चिंटियां हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। सबसे पहले जी रेयर की बात कर लेते हैं। एक लाहौर का मशहूर बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट है जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वहाँ पर उस प्लाजा में आग लगती है, और आपको बताती चलूँ कि ये आग लगती कहाँ पर है, रेयर रेस्टोरेंट में लगती है जहाँ पर लाखों रुपए का सामान जो है वो जल जाता है। शुक्र है कि अभी जो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर समझ आ रही है वो ये है कि जी वजूहात गैस सिलेंडर की लीकेज बताई जाती है। आप देखें कि ये लाहौर का मशहूर रेस्टोरेंट है रेयर, जहाँ पर ये आग लगी है, और ये नीचे मॉल है। संडे का दिन है, बड़ी तादाद में लोग नाश्ता करने भी ऊपर मौजूद थे रेस्टोरेंट में। दूसरा रेस्टोरेंट भी साथ ही है, और मॉल में भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद थे। दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं, एक अफसोसनाक खबरें तो इस वक्त सारी हैं। वो कहते हैं ना, कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। इस वक्त जी ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं जिसको बंदा जब समझने की कोशिश करता है तो आपको लगता है वो इंसान नहीं रहे हैं। बच्ची पर तशद्दुद करी एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती, यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है। उन बच्ची को नंगा किया, बस के कपड़े उतारे हुए, मारने वाली माँ कोई और नहीं है। उसके बाद जी उसको मार रही है, पीट रही है, वीडियो बना रही है, और वो वीडियो जो है वो डार्क वेब पर बेचती है। अपनी बच्ची को मारने पीटने की वीडियो जो है बनाकर बरहना करके उसको मारती पीटती है। बच्ची बड़ी मासूम है, छोटी सी है, उसकी डार्क वेब पर वीडियो बेचकर वहाँ से पैसे कमा रही है। जो औरत ये कर रही है उसकी माँ ने जो है अपनी बेटी को हिरासत में जो है वो डलवाया है। उसने जाकर बच्ची की जो नानी है उसने पुलिस में कंप्लेन करवाई और उसके अपनी बेटी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया है। बच्ची मासूम सी 4 साल की है, उस पर नानी कहती है कि मेरी बेटी मेरी नवासी पर इस हद तक तशद्दुद करती थी और उसकी वीडियोस बना बना के बेचा करती थी। बच्ची को बरहना करके तशद्दुद करने की वीडियोस देखने के काबिल नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को जो है इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सुपुर्द कर दिया है। आप देखेंगे कितनी तकलीफदेह सिचुएशन है। जब मैं मासूम फातिमा के बारे में सोचती हूँ, 10 साल की फातिमा है और हम सोच रहे थे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको पीरों ने कत्ल करवा दिया, मार दिया, उसको अजियतनाक मौत दी, उसके साथ रेप इतनी बार किया गया। मुझे लग रहा था कि हम आवाज़ उठाएंगे, उसको इंसाफ दिला पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने में हमारा सिस्टम तो फेल हुआ ही हुआ है, हम भी इस वक्त फेल हो चुके हैं। रानीपुर में बासर पीर की हवेली में तशद्दुद से मरने वाली बच्ची, 10 साल की जो बच्ची है, उसके केस में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और पुलिस ने इसकी तफ्तीश भी कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गाजी के मुताबिक पीर असद शाह को भी हवेली में
रोज़ भेज दिया जाता है, सिर्फ अदालत में पेश करने के लिए जो है दिखाया जाता है कि उसको जेल में रखा गया है, उसको भी पुलिस कस्टडी से हटा दिया गया है, वो भी अपनी हवेली पे आराम से बैठा हुआ है। एसएचओ ने इसकी तस्दीक कर दिया कि डॉक्टर्स और जितने मुलाजमीन थे उनका कोई कसूर नहीं है, तो अब हम किसी को शामिल तफ्तीश नहीं कर सकते, वो सबको हम जो है वो रिहा कर देंगे। रिमांड पर होने के बावजूद जो पीर असद शाह है उसे तफ्तीश नहीं की जा रही, उसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको वहाँ पर बड़ी लैविश किस्म की ज़िंदगी दी जा रही है और अभी तो वो अपनी हवेली में आकर रह रहा है। आप देखें कितनी तकलीफ दे सिचुएशन है, मतलब मेरे पास अल्फाज भी नहीं है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानियों की पावर, हम लोगों की पावर इतनी ज़्यादा है कि हम इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम कुछ भी नहीं है। सही कहते हैं इमरान खान साहब, हम चूंटियाँ हैं और चूंटियों की कोई औकात नहीं होती है। फैसलाबाद में हमारी पुलिस इस वक्त बहुत बेहतरीन काम कर रही है। पुलिस एक्सपोज तो बहुत अरसे से ही हो चुकी है, हम सबको पता है कि पुलिस किस तरह से पंजाब की काम करती है, लेकिन अगर हम बात करें जो पुलिस ने औरतों के कपड़े फाड़े हैं, उनके साथ जुल्म ज़्यादती किया, उसके बाद हमें पता चला कि पुलिस किसी हद तक भी जा सकती है। फैसलाबाद में खातून से मुबैना ज़्यादती करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन इनको बाद में छोड़ दिया जाएगा। अब आईजी पंजाब बिल्कुल नहीं बोल रहे, आईजी पंजाब जो है बिल्कुल खामोश हैं। आईजी पंजाब टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस बनवाने तो पहुंच जाते हैं, तस्वीरें बनाने तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद आईजी पंजाब जो है वो जो उनको गालियां देता है उस पुलिस एहलकार की तीमारदारी और अयादत करने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के साथ ज्यादती हो, किसी को मारा पीटा जाए और मारने पीटने वाले, ज्यादती करने वाले पुलिस वाले हो, तो आईजी साहब जो है उनके नाक पर मक्खी तक नहीं बैठती, उनको जो है जूं तक नहीं डींगती, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। फैसलाबाद का ये वाकया है जहाँ पर जो है इस औरत के साथ उसके शौहर के सामने इन्होंने ज्यादती की है और तीनों पुलिस एहलकारों ने खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की, लेकिन जब मामला आला हुकाम के नोटिस में आया तो तीनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया पे खबर चल गई है। लेकिन अब लड़की पर प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम केस वापस लो, वरना हम तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ ज्यादती करेंगे, तुम्हारी औरतें महफूज नहीं रहेंगी। इस वक्त पुलिस गर्दी अपने अरूज पे है, जो इस वक्त दौर हुकूमत चल रहा है उस वक्त पुलिस गर्दी अरूज पे है। निगरां वजीर आला साहब से भी हम अपील करते हैं, सर आप तो खुद चैनल्स चलाते हैं, आपकी तो नज़र से ये खबरें सारी गुजरती होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा कि पुलिस गर्दी कहाँ तक पहुँच गई है। इस वक्त पुलिस जो है वो कंट्रोल में नहीं है किसी की। किसने पुलिस को इतनी अथॉरिटी दी है? डेफिनेटली आप सबने उनको इतनी अथॉरिटी दी है कि पुलिस जो है अब वो अवाम का, औरतों का रेप करना शुरू हो चुकी है। पुलिस गर्दी की एक और खौफनाक कहानी सामने आई है, जहाँ पर रेस्टोरेंट का एक वेटर, वो इन्होंने वहाँ पे जाके खाना खाया पुलिस वालों ने, ठीक है, उस पर उसने पैसों का तकाजा किया तो इन्होंने उसको इतना मारा, शदीद तशद्दुद का उसको निशाना बनाया गया है, ठीक है, उस बेचारे को इतना मारा पीटा इन लोगों ने, इनको ज़रा शर्म नहीं आई। सारी फुटेजेस वगैरह मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। लड़का बता भी रहा है कि किस तरह से फिर अंदर किया, अंदर उसने मार दिया, फिर पाँव में मार दिया, सर में भी, सारे जिस्म में, अंदर से भी बहुत जख्मी हो, बाहर से भी। हम जी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम बच्चों आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर महाफिज ही औरतों की इज्जतों के दुश्मन बन चुके हैं, यहाँ पे महाफिज ही बच्चों को मार रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो है लाहौर का थाना नसीराबाद चौकी फिरदौस मार्केट के करीब पुलिस एहलकारों ने नाश्ता देर से लाने पर, फिर उससे पैसे मांगने पर तशद्दुद किया है। वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं, ठीक है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, इतना तशद्दुद करें, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन आप देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त जी। आपने किसी दहशतगर्द से, चोर उचक्के से नहीं बचना, इस वक्त तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें पुलिस से बचना है, और पुलिस पर जो है उनको नुकेल डालने वाला इस वक्त कोई नहीं है। बुरा हाल हो चुका है, पुलिस इस वक्त जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। खुसूसन पंजाब पुलिस जो है वो किसी की सुन ही नहीं रही, और पंजाब पुलिस के जो बड़े हैं वो टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं, एहतमाम करने में लगे हुए हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस आपको कहाँ पे नज़र आएगी? टिकटॉक पे नज़र आएगी। अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप जो है वो पंजाब पुलिस से टिकटॉक पे रब्ता करें, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस बनाने में वो मसरूफ़ हैं। हो सकता है कि जब आपके साथ गलत हो जाए तब वो आएँ और आकर वो इल्ज़ाम भी आप पे लगाते हैं। अफसोस होता है, लेकिन अफसोस के अलावा इस मुल्क में आप क्या कर सकते हैं।